अरे इतनी देर से गेट बजा रहा हूँ मैं, कोई खोलता क्यों नहीं गेट को? वो माफ कर देना बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो इसलिए दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर हो गई। माफ कीजिएगा आंटी जी, मैंने देखा नहीं। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो? दिखाई मुझे नहीं देता और तुम कह रहे हो कि मैंने देखा नहीं। खैर कोई बात नहीं, क्या काम था? ओ आंटी जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। बेटा देख के बताना, किसके नाम से है? जी, ये मेजर तरुण यादव के नाम पे है। क्या? ये तो मेरे बेटे की चिट्ठी है। तुम रुकना, मैं बहू को बुलाती हूँ। नव्या, नव्या। जी माँ। बेटा तरुण की चिट्ठी आई है, जल्दी बाहर आ। जी अभी आए। मैडम ये चिट्ठी आई है। जी लाइए। अरे बेटा पढ़ना, क्या लिखा है मेरे बेटे ने? जी माँ पढ़ती हूँ। कैसी हो माँ? आशा करता हूँ अच्छी होगी। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। यहाँ चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बस गया हूँ। यहाँ सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो तुम्हारी। रोज़ तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारी फ़ोटो को तकिए के नीचे रख कर सोता हूँ, ताकि हर पल तुम्हारे पास होने का एहसास होता रहे। तुमसे मिलने का तो बहुत मन करता है, पर क्या करूं, यहाँ छुट्टी नहीं मिल पा रही। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई भी किया था, पर जंग छिड़ने की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई। यहाँ फ़ोन भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं यहाँ कैसा हूँ। सॉरी माँ, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। और माँ, जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ रही होगी, तब शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। आंटी जी हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए। माँ, बेटा मैं ठीक हूँ, आगे पढ़। क्या लिखा है मेरे बेटे ने? ये मेरा आखिरी खत है, जो मैंने जंग पर जाने से पहले अपने एक साथी को दिया था। मैंने उससे कहा था कि अगर जंग में शहीद हो जाऊं तो मेरे परिवार तक इस खत को जरूर पहुंचा देना। पर माँ, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगले जन्म में तुम्हारे एक कोख से जन्म लूंगा और अपने हर वादे को पूरा करूंगा। नव्या, तुम अपना और मेरी माँ का ख्याल रखना। आंटी जी आप उठिए, हिम्मत करके उठिए। आंटी जी देखिए, आप रोइए मत, आप इस घर की बड़ी हैं। आपका बेटा फौज में शहीद हो गया, उसके बाद आपको ही अपना और अपनी बहू का ख्याल रखना है। मैं रोऊंगी नहीं। एक फौजी की माँ हूँ, और एक फौजी की माँ इतनी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को यहाँ से विदा किया था तो मैंने उसी समय अपनी छाती पे पत्थर रख लिया था। मैं नहीं रोऊंगी। नव्या, नव्या बेटा उठ।
अरे तू रो क्यों रही है? चुप हो, ऐसे मत रो। मेरा बेटा कहीं नहीं गया, वो यहीं है हमारे पास। आंटी जी, आपका बेटा कहीं नहीं गया है, बल्कि आपके पास है, आपके दिल में, और हमेशा रहेगा। अरे वो तो महान इंसान है। उनकी एक माँ नहीं थी, उनकी दो दो माँ थी, एक आप और एक हमारी भारत माता। ऐसे बेटे को शत शत नमन है। जय हिंद। मैं चलता हूँ। माँ, 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 उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे। माँ, मामा क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे। आपसे वादा किया था ना, आपसे वादा किया था ना कि आएंगे, फिर क्यों नहीं आए? माँ, मामा, मैं कैसे रहूंगी माँ उनके बिना? नव्या, नव्या, बेटा तू इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अरे तू एक फौजी की पत्नी है, और जब फौजी की माँ ही कमजोर नहीं है तो उसकी पत्नी कमजोर कैसे हो सकती है? अरे बेटा, अगर एक फौजी की माँ, बाप, पत्नी, बहन, भाई, किसी को भी मौका मिले फौज में जाने का, भारत माँ की सेवा करने का, तो वो सब पीछे नहीं हटेंगे। अरे मेरा बेटा अपना वादा पूरा कर तो रहा है। उसने कहा था कि माँ मैं वापस जरूर आऊंगा, और तू देख तो सही। अरे तू रो मत, मेरा बेटा अपना वादा निभा तो रहा है। वर्दी में ना सही, तिरंगे में वापस आ तो रहा है। माँ।